वेलकम इन दिस क्लास। आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। और इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहली क्लास में हमने आपकी जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका सोल्यूशन किया है। हमने कहा था बहुत प्रॉब्लम्स नहीं थे, 7-8 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इस पहले की वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, इसमें और प्रॉब्लम्स आपकी 4 क्वेश्चन हैं। इसका सोल्यूशन है, देखिए ज्योमेट्रिकल वीडियोज बहुत ही छोटी होंगी, प्लीज इसको कई बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस क्या होती है हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया है, फिर से अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये बोर्ड हमारे पास क्या है, प्लेन है। एक प्लेन पर जैसे हमने कहा ये लाइन लाई कर रही है ए बी, या कोई लाइन सी डी है, तो ये क्या है, या ई एफ है। ये सारी लाइंस एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। इसके बाद देखिएगा कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, वो भी मैं डिस्कस कर रहे हैं, लिखा नहीं क्वेश्चन। जब एक ही पॉइंट से, जैसे ये है लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस, जब एक ही पॉइंट से कई लाइन पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। अब आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको कायदे से पहले समझाता हूं आपको। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देखिए टू स्ट्रेट लाइंस हमने बना लिया, ए एंड बी, other lines C and D. If two straight lines intersect each other, then prove that ray opposite to the bisector of one of the angle. इसमें किसी एक एंगल का बाइसेक्टर जैसे मैंने ड्रा कर दिया, दिस इज O और दिस इज द P। गिवन है यहां पर OP is angle bisector of angle AOB. Clear? Then to prove, क्वेश्चन है the ray opposite to the bisector of one of the angle so form, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, suppose that this is OQ, then prove that OQ is bisect angle BOC। ये आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना है। तो वी नो दैट, सपोज दैट हमने क्या किया, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, इसको हमने ए लेट कर लिया। बाइसेक्टर में दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी देखा जाए एओपी और पीओडी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर देखिएगा एंगल सीओक्यू इक्वल टू क्या आएगा, पीओडी, रीजन वर्टिकली अपोजिट। क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट। एंगल सीओक्यू बराबर क्या आएगा, पीओडी की वैल्यू क्या है, ए। क्लियर हो गया। फिर देखिएगा एंगल बीओक्यू, ये एंगल किसके बराबर आएगा, एंगल एओपी के, रीजन वर्टिकली अपोजिट। और एंगल बीओक्यू इक्वल टू एओपी, ये क्या आया था, ए आ गया था सीओक्यू, और बीओक्यू क्या आएगा, ए भी ए आएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड, यानी ये वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, ए आ गई। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल COQ इक्वल टू एंगल BOQ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी कि OQ क्या कर रही है, एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रही है। ये हो गया प्रूविंग। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा था दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी वर्टिकली अपोजिट को ये OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे OQ, ये BOC को भी बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए एंगल COQ इक्वल टू POD वर्टिकली अपोजिट, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल AOP वर्टिकली अपोजिट। ये A था ABA आ गया, ये A था ABA आ गया, यानी ये दोनों एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब OQ क्या कर रहा है, BOC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। 2 भी वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिएगा 2 भी है और 1 भी है, डिफिकल्ट नहीं है, दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल और मोर सिंपल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। खाली आपको लिखने का थोड़ा सा तरीका क्लियर होना चाहिए था, बाकी और कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आप देखिएगा, इसमें कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे यहां मैंने बनाया था A एंड B, C एंड D। देखिए दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल एक बना रहा है क्या, 90 डिग्री। देखिए एंगल AOD इक्वल टू 90, दिस इज द गिवन। आपको अदर एंगल को फॉर्म करना है। देखिएगा एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, AOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर BOC क्या आ गया स्टूडेंट्स, 90, BOC भी 90 आ गया। और उसके बाद देखिएगा एंगल AOD प्लस AOC इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। AOD की वैल्यू 90 प्लस AOC इक्वल टू 180, एंगल AOC 180 माइनस 90, AOC क्या आ गया, 90 डिग्री। देखिए AOC भी 90 आ गया है और BOC भी 90 आ गया है। अब बात करते हैं BOD। एंगल BOD इक्वल टू क्या होगा, AOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट, तो BOD क्या आ जाएगा, 90। स्टूडेंट्स आपको यही शो करना था, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स आर मेजर 90 डिग्री। समझ में आ गया? AOD 90 गिवन था, तो ये भी ऑलरेडी 90 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर है, तो ये भी क्या आ जाएगा 90, ये 90, ये भी 90 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू एडिसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। वेरी नाइस क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समझिएगा खाली। और ये प्रूविंग में भी आता है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडिसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। एडिसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, ये मैंने एक लाइन खींची है, AOB और C। देखिए एंगल AOC गिवन, एंगल AOC and BOC are adjacent
सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब इन दोनों का सम 180 एंड ओपी एंड ओक्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली समझ में आ गया। क्वेश्चन में एओसी और बीओसी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि ओसी कॉमन है, कॉमन आर्म है, और ओ कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए ये क्या है? एडजेसेंट है। सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि एंगल एओसी और बीओसी का सम 180 है। गिवन है ओपी, ओपी another edge which bisect एंगल एओसी, यानी इन एंगल को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? लेट कर लिया हमने एक्स, दोनों एंगल्स क्या लेट कर लिया? एक्स। और ओ क्यू, ओ क्यू इधर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन एंगल्स को हमने वाई लेट कर लिया। देन टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो प्रूफ देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिएगा। एंगल एओबी 180 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। एओबी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और एओबी को वी कैन राइट दिस एंगल एओपी प्लस पीओसी प्लस सीओक्यू प्लस बीओक्यू इक्वल टू 180। एओपी एक्स, पीओसी एक्स, सीओक्यू वाई, बीओक्यू वाई, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। कॉमन 2 ले लिया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस वाई इक्वल टू 90। और x प्लस वाई का मतलब वी कैन राइट दिस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव, आपको यही प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को एक बार अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। क्या है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो एओसी और बीओसी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री है। ओपीयू एंगल एओसी का बाइसेक्टर है, बीओसी एंगल नहीं, ओक्यू बीओसी का बाइसेक्टर है। आपको ये प्रूफ करना है जो दोनों के बाइसेक्टर हैं पी ओपी और ओक्यू, ये मिलाकर 90 डिग्री बनाते हैं, यानी पीओक्यू इक्वल टू 90। तो देखिएगा एओबी स्ट्रेट लाइन है, एओबी को एओपी प्लस पीओसी प्लस सीओक्यू प्लस बीओक्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 90। देयरफॉर पीओक्यू इक्वल टू 90। आपका ये प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्चुअल हम लोगों का लगभग चैप्टर 6 में 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बचा हुआ एक पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा और एक्सरसाइज 6.3 का स्टार्टअप होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वॉच करिए कायदे से, और बहुत कई बार देखिएगा तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन तब आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।